अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। साबिक़ा रियासत हैदराबाद के निज़ाम ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों को अपनी तरफ से माली मदद दिया था। इसी तरह जनाब सीवी रमन साहब, जो हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान थे यानी साइंटिस्ट, इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज हासिल हुआ था और इन्हें फादर ऑफ इंडियन साइंस का एजाज भी दिया गया था। साइंसदान की हैसियत से इन्होंने सारी दुनिया से अपने आप को मनवा लिया था। जब जनाब सीवी रमन साहब ने रियासत हैदराबाद की हुकूमत से माली मदद मांगी थी, उस वक्त हुकूमत हैदराबाद ने इन्हें निहायती फिराकदिली के साथ इनकी तरफ दस्त ताउन बढ़ाया था। इस वीडियो में इससे मुताल्लिक़ मालूमात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जनाब सीवी रमन साहब और साबिक़ा रियासत हैदराबाद की हुकूमत के ताल्लुकात और रवाबत का अंदाजा इनके खतूत से होता है, यानी लेटर्स जो उन्होंने साबिक़ा रियासत हैदराबाद की हुकूमत को लिखा था। इन्होंने अपने पहले मकतूब लेटर में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का तारुफ करवाते हुए इसकी अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली थी। जनाब सीवी रमन साहब सदर नशीब प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु ने 1935 में अपने एक मकतूब के जरिए इस एकेडमी को हुकूमत रियासत हैदराबाद की जानिब से मुस्तकिल इमदाद जारी यानी कंटिन्यूअस फाइनेंशियल एड करने की दरख्वास्त करते हुए लिखा था कि गुज़िश्ता 20 साल के अरसे में हिंदुस्तान में साइंस की तहकीकात रिसर्च में नामाया तरक्की हुई है और साइंस से मुताल्लिक़ कई सोसाइटियां कायम हुई है। इस मौज़ूआत पर मुतादद किताबें लिखी गई है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इदारा यानी इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ साइंस के जुमला शुबाजात डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी हो सके और जहाँ तमाम हिंदुस्तान के साइंसदान साइंटिस्ट जमा होकर इस तरीके पर अमल कर सके जिस तरह यूरोप के साइंस के इदारा जात गुज़िश्ता 200 साल से अमल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इस किस्म का एक इदारा की सख्त जरूरत महसूस करते हुए इस बारे में हिंदुस्तान के अहम और मुमताज साइंसदानों यानी इंडियन साइंटिस्ट की जानिब से राय ली गई, तो अक्सर ने इसके क़याम से इजहार इत्तेफाक किया यानी उन्होंने अग्री किया। चुनांचे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से एक इदारा अप्रैल 1934 को रजिस्टर करवाया गया। इसके क़याम का मकसद ये है कि साइंसदान यहाँ जमा होकर साइंस से मुताल्लिक़ मौज़ूआत आर्टिकल्स पर मुबाहिसा डिस्कशन में हिस्सा ले और हर माह बाकायदा तौर पर साइंस की निस्बत से अहम मकाले पेश करे यानी साइंटिफिक आर्टिकल। इससे साइंस की तरक्की का इल्म आम साइंसदानों तक पहुँच सकता है। इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक दूसरे के काम से वाकिफ हो सकते हैं और मफाद के लिए एक जगह जमा हो सकते हैं। इस एकेडमी के सरगर्मियों के बारे में इन्होंने लिखा कि एकेडमी के अराकीन मेंबर्स जो अहम तहकीकी काम अंजाम दे रहे हैं, इसे अवाम तक रसाइल मैगजीन के जरिए पहुंचाया जाता है और इन रसाइल की वजह से दीगर मुमलकत के साइंसदानों से भी रवाबत कांटेक्ट हो रहा है। इस मकतूब में मजीद बताया गया कि गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में इस एकेडमी ने नामाया तरक्की की। इस एकेडमी के क़वाइद के लिहाज से इसके अराकीन मेंबर्स की तादाद जो 200 मुकर्रर थी वो अब तकरीबन पूरी हो गई। जनाब सीवी रमन साहब ने एकेडमी की तफसीली तारुफ करवाने और इसका माली मौक़ूफ़ बताने के बाद ये तवक्को यानी एक्सपेक्टेशन के साथ एकेडमी साइंस की तरक्की के लिए जो खिदमात अंजाम दे रही है, इसके पेश नज़र हुकूमत रियासत हैदराबाद खासकर निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर इसकी इमदाद के लिए 2000 रुपए सालाना या कोई मुनासिब रकम अता करे। चुनांचे एक अर्दशास पिटीशन अप्रैल 1936 में जनाब सीवी रमन के मकतूब का खुलासा और बाब हुकूमत की करारदाद दर्ज करके जनाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के मुलाहिज़े और अहकाम के लिए रवाना किया गया। निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिजा सभा ने काउंसिल की राय मंजूर की और इसके बारे में हसब झेल फरमान जून 1936 में सादिर किया। इस फरमान में लिखा हुआ था कि काउंसिल की राय के मुताबिक इस एकेडमी ऑफ साइंस को हमारी स्टेट की जानिब से 2000 रुपए कलदार सालाना चंदा दिया जाएगा। कलदार यानी ब्रिटिश इंडिया करेंसी। रियासत हैदराबाद की जानिब से 2000 रुपए सालाना चंदा देने की मंजूरी की इत्तला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सदर जनाब सीवी रमन साहब को दी गई, जिस पर उन्होंने एक मकतूब के जरिए निजाम हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। एकेडमी को 2000 रुपए कलदार सालाना चंदा 2 साल तक दिया जाता रहा। इस मुद्दत के खत्म
खत्म होने पर जनाब सीवी रमन साहब ने एक और मकतूब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए दरख्वास्त की कि रकमी इमदाद जो 2 साल की मुद्दत तक जारी हुआ था इसमें मजीद तोसी की जाए, यानी एक्सटेंशन। एकेडमी में बड़ी तादाद में मेयारी मजामीन अशात वसूल हो रहे हैं। मजामीन की तबादत के लिए एकेडमी को माली मदद की सख्त जरूरत है। अगर हुकूमत हैदराबाद की जानिब से फैयाजाना यानी जनरस अतिया को बहाल किया जाए तो एकेडमी अपने सरगर्मियों और अमली जिद्दोजहद को बरकरार रख सकता है। इस मकतूब पर बाब हुकूमत हैदराबाद ने एकेडमी को 1000 रुपए कलदार सालाना की मदद मजीद 2 साल देने की सिफारिश की और निजाम मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा ने काउंसिल की राय के मुताबिक इमदाद की मंजूरी दी। जनाब सीवी रमन साहब के खतूत की बुनियाद पर एकेडमी की 1000 रुपए कलदार सालाना इमदाद में तोसी का सिलसिला 1946 तक जारी रहा। 1947 में एकेडमी की इमदाद को मजदूद कर दिया गया, जिस पर जनाब सीवी रमन साहब ने अपने मकतूब जून 1948 रियासत हैदराबाद के वजीर आजम जनाब मीर लाट अली साहब को लिखा कि इन्होंने एक दरखास्त 4 सितंबर 1947 एजुकेशनल डिपार्टमेंट के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने एकेडमी की इमदाद को मजीद 3 साल 1947, 1948, 1949 जारी रखने की दरखास्त की थी, लेकिन एजुकेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से इन्हें ये इत्तला दी गई कि एकेडमी को मजीद मुद्दत के लिए मदद फराहम करना मुमकिन नहीं है। जनाब सीवी रमन साहब ने अपने मकतूब जो उन्होंने रियासत हैदराबाद के वजीर आजम जनाब मीर लाट अली साहब को लिखा था, इसमें कहा कि 1936 से इमदाद जारी थी, जिससे एकेडमी के सरगर्मियों में बड़ी मदद मिली थी। मजदूदी इमदाद की इत्तला यकीनी तौर पर हौसला शिकनी की बाइस हुई। इन्होंने मजीद लिखा, इस एकेडमी के अमली तौर पर दुनिया के हर साइंस की लाइब्रेरी मौजूद है और इनमें जो मजामीन शाये होते हैं इन्हें दीगर ममलकत के साइंस के मौखर रिसाले अक्सर व बेशतर हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद से भी कई मजामीन शाये हो चुके हैं। तवक्को है कि आइंदा भी रियासत हैदराबाद और हैदराबादियों को अच्छी और मेयारी मजामीन शाये होगी। जनाब सीवी रमन साहब ने यह भी लिखा कि 2 साल कबल वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की दावत पर हैदराबाद आए थे और यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 माह कायम किया था। इस अरसे में इन्होंने साइंस के मौज़ूआत पर 40 लेक्चर्स दिए थे। इन्होंने कहा कि इससे हैदराबाद में साइंस की तहकीक और तरक्की में मदद मिलेगी। इमदाद की मजदूदी की इत्तला ने इन्हें सख्त मायूस किया। आखिर में इन्होंने न सिर्फ इमदाद को बहाल बल्कि एकेडमी के सरगर्मियों में तरक्की के लिए इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त की। जनाब सीवी रमन साहब के इस मकतूब पर बाब हुकूमत का इजलास 21 जून 1948 को गौर किया गया और तय पाया कि 1 साल 1000 की इमदाद दी जाए। रियासत हैदराबाद के वजीर आजम जनाब मीर लाट अली साहब ने एक अर्दशास्त यानी पिटीशन 25 जुलाई 1948 में तमाम तफसीलात दर्ज करके इसे नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा के मुलाहिजे के लिए पेश किया। इस बारे में निजाम मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा का फरमान 15 अगस्त 1948 को सादिर हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कि काउंसिल की राय के मुताबिक एकेडमी को 1000 कलदार की मदद दी जाए। इस वाक़े से पता चलता है कि साबका रियासत हैदराबाद के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर किस तरह रियासत हैदराबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के तालीमी इदारों, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी को माली मदद दिया करते थे। ये तमाम मालूमात इस किताब में मौजूद है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किताब का नाम है बैरूनी अरबाब कमाल और हैदराबाद और इस किताब को लिखा है जनाब सैयद दाऊद अशरफ साहब, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।